Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था के हालात को इतना बिगाड़ दिया कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। अगर आपसे कहा जाए कि कोरोना से निपटने के लिए 12 साल लग जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यही सच्चाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि कोरोना ने जो अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा है, कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, उससे काफी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने में 12 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। आरबीआई के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से हुए नुकसान से उबरने में हमारी इकोनॉमी को 12 साल तक लग सकते हैं। पिछले 3 सालों में भारत को 50 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 2020-21 में 19.1 लाख करोड़, 2020-22 में 17.1 लाख करोड़ और 2022-23 में 16.4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। आरबीआई ने 29 अप्रैल को करेंसी एंड फाइनेंस 2021-22 रिपोर्ट जारी की। इसे सेंट्रल बैंक की रिसर्च टीम ने तैयार किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा और ई कॉमर्स, स्टार्टअप, रिन्यूएबल और सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में नए निवेश के बढ़ने के अवसर ग्रोथ में अपना योगदान दे सकते हैं। कोरोना की लहरों ने जो इकोनॉमी को प्रभावित किया, उसके लिए रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कोविड-19 की बार बार आ रही लहरों के कारण इकोनॉमिक रिकवरी प्रभावी हो रही है। जून 2020 की तिमाही में कोरोना के बाद दूसरी लहर के आने तक इकोनॉमिक रिकवरी तेज रही थी। इसी तरह जनवरी 2022 में तीसरी लहर के कारण रिकवरी प्रोसेस आंशिक रूप से प्रभावित हुई। महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, खासकर जब हम चीन, साउथ कोरिया और यूरोप के कई हिस्सों में संक्रमण की ताज़ा लहर को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट पेश किया गया। और जैसा देख भी रहे हैं कि चीन और बाकी देश में, यूरोप के बाकी हिस्सों में कोरोना की चौथी लहर भी जोरों पर है। उसके लिए आईएमएफ ने भी भारत का जीडीपी अनुमान घटा दिया है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को 80 बेसिस पॉइंट घटाकर 8.2% कर दिया था। आईएमएफ ने 9% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। ग्रोथ अनुमान रूस यूक्रेन जंग को देखते हुए घटाया गया है। आईएमएफ का अनुमान है कि रूस यूक्रेन जंग से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई है और ये घरेलू खपत और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर भी बुरा प्रभाव डालेगी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार से वर्ल्ड इकोनॉमिक का भी ग्रोथ अनुमान घटाया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक 2023 में इकोनॉमी 3.6% से ग्रो हो सकती है, जो कि पहले के अनुमान से 20 बेसिस पॉइंट कम है। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरले ओलिवियर गॉरिचेंस ने कहा था कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। युद्ध ने सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याओं को ज्यादा बढ़ा दिया है। भूकंपीय तरंगों की तरह इसका असर दूर तक होगा। यानी उनका साफ कहना है कि इसका जो अभी प्रभाव हो रहा है, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा और इससे अर्थव्यवस्था में नुकसान झेलना पड़ सकता है। 12 साल का समय कम नहीं होता, इसलिए यह अंदाजा लगाना भी बहुत ही बुरी खबर होगी। रिसर्च टीम ने रूस यूक्रेन जंग से पैदा हुए हालातों पर भी चिंता जताई है। उसने कहा है सप्लाई की दिक्कत और डिलीवरी टाइम में शिपिंग कॉस्ट और कमोडिटी प्रोसेस को बढ़ा दिया गया है। इससे महंगाई बढ़ सकती है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिकवर को प्रभावित कर रही है। भारत भी ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों से जूझ रहा है और डिलीवरी टाइम के बढ़ने और इसे समय से नहीं पहुंचने और रॉ मटेरियल के हाई प्रोसेस भारतीय फर्मों के मुनाफे को कम करने के लिए इसमें नुकसान पहुंचा सकती है। यानी पूरे रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो ये बताया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी की वजह से बुरी तरह से ध्वस्त हुई है, उससे निपटने के लिए हमें कम से कम 12 साल का वक्त लगेगा, जो एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इससे महंगाई में राहत होने की उम्मीद भी नहीं है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।